क्या आपको भी हर बार सेम कोड लिखना पड़ता है? अगर एक ही कोड को सिर्फ नाम से बार बार चला सकते तो कितना ईजी होता। जावा स्क्रिप्ट में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फंक्शन, और उसका मॉडर्न वर्जन है एरो फंक्शन। आज दोनों को जीरो से समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। सोचो, आपके घर में एक मिक्सर है, और जब जूस बनाना हो बस बटन दबाओ, मिक्सर अपना काम कर देता है। हर बार मशीन के अंदर जाके कुछ नहीं करना पड़ता। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। एक बार कोड लिखो, उसका नाम दो, और जब चाहे उस नाम से उसको यूज़ कर लो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फंक्शन काम कैसे करता है। फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर फंक्शन का नेम देंगे, पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन का ब्लॉक है, और उसके अंदर में जो भी कोड लिखना है उसे लिखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन कीवर्ड ये बताता है कि हाँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ये कीवर्ड जावा स्क्रिप्ट को बताता है कि मैं एक फंक्शन बना रहे हैं, हम लोग फंक्शन एक बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा से हेलो, ये फंक्शन का नाम है। इस नाम से बाद में आप इसको कॉल कर सकते हो, इस फंक्शन को। फंक्शन का कोई तो नाम होना चाहिए, तभी तो आप उसको कॉल कर पाओगे। तो फंक्शन का नेम है से हेलो। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फंक्शन के का जो काम होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं। सपोज हमें कोई इनपुट हैंडल करना है तो हम लोग इसका नाम रखेंगे हैंडल इनपुट, ठीक है। अगर कोई ये कैलकुलेशन रिटर्न कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे उसको हाँ एडिशन, ठीक है। तो जैसा काम होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम रखते हैं फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। अभी ये खाली है, यहाँ पे ना अभी ये खाली है। बाद में इसी के अंदर हम लोग डेटा भेजेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम लोग देखेंगे आगे प्रैक्टिकल में। उसके बाद है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का सारा काम लिखा जाता है कि हमें इस फंक्शन का क्या यूज़ करना है, कैसे ये काम करेगा फंक्शन। फंक्शन का कुछ तो काम होगा, ठीक है। उसके बाद है console.log hello, मतलब फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर कुछ तो उसको काम करेंगे ना, तो उसमें क्या काम करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है अभी हेलो, कि अगर ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हेलो। तो ये फंक्शन जब भी चलेगा हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए, इसके आगे क्या है, से हेलो, और हमने पैरेंथेसिस दिया है। इसका मतलब है कि हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन कॉल बोलते हैं इसको। अगर ऐसे लिखेंगे ना, फंक्शन का नेम और साथ में पैरेंथेसिस, तो इसको बोलते हैं कि हाँ, फंक्शन को हमने कॉल किया है, ठीक है। अब इसको चलिए एक प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, स्क्रीन में छोटा करता हूँ। अब मैंने लिखा, क्या बताया मैंने, सबसे पहले एक फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। जावा स्क्रिप्ट को इससे पता चलता है कि हाँ, मैं फंक्शन बना रहा हूँ। क्या है, हमने लिखा से हेलो, ठीक है। उसका फंक्शन का नाम दिया, पैरेंथेसिस जो अभी खाली है, और फंक्शन का ब्लॉक। इसके अंदर लिखते हैं console.log और हेलो, ठीक है। क्या अभी कुछ हमें रिस्पांस मिलेगा, कुछ डेटा मिलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों, देखते हैं कुछ मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। नहीं, यहाँ पर तो हमने console.log लिखा है, लेकिन कुछ हमें देखने को मिल नहीं रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन तो बना लिया लेकिन फंक्शन कॉल नहीं किया है। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन का नेम है, क्या है नेम हमारा, से हेलो, और फिर पैरेंथेसिस। अब जैसे इसको मैं सेव करूँगा, हमें यहाँ देखने को मिलेगा क्या, हेलो, हो गया ना। तो पहले फंक्शन क्रिएट हुआ, और फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन तब तक यूजलेस है जब तक हम उस फंक्शन को कॉल ना करें, ठीक है। अब सपोज मुझे इस चीज़ को, इस कोड को मुझे 3 बार, मतलब मुझे 3 टाइम्स हेलो चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या इस फंक्शन को बार बार लिखेंगे हम लोग, ऐसा ऐसा, क्या बार बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, नहीं। अगर मुझे सेम चीज़ 3 बार रिपीट करनी है तो कैसे करेंगे, सिंपल से हेलो को 3 टाइम्स कॉल करो। आप देखो हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखा आपने, कोड सिर्फ एक बार लिखा और उसे 3 बार यूज़ कर लिया, इसी वजह से फंक्शन यूज होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है फंक्शन का बेसिक, ठीक है।
फंक्शन का बेसिक्स क्या है कि फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ फंक्शन, क्या विद अ कीवर्ड फंक्शन। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं, जैसे हम लोगों ने से हेलो दिया। उसके बाद क्या, पैरेंथेसिस साइन देते हैं, यहाँ पर हम लोग पैरामीटर रिसीव करते हैं, हम लोग देखेंगे आगे कोड में कैसे पैरामीटर रिसीव करेंगे। उसके बाद होता है फंक्शन का बॉडी या ब्लॉक, इसके अंदर ये सारा कोड लिखते हैं, ठीक है। चलिए आपने इतना समझा। उसके बाद चलते हैं फंक्शन कॉल पे। क्या होता है, जब फंक्शन हमने क्रिएट किया, फंक्शन का डिक्लेरेशन किया, ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसका कुछ आउटपुट निकालने के लिए हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उसके थ्रू, किसके थ्रू होगा, फंक्शन को जब कॉल करेंगे, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्जीक्यूट फंक्शन। रीयूज सेम कोड, अगर हमें उस फंक्शन को रीयूज करना है ना, तो बस उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दीजिए, कॉल अगेन, ठीक है। वन फंक्शन एंड मेनी एग्जीक्यूशन, एक ही फंक्शन को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक ड्राई प्रिंसिपल होता है, वो बोलता है ना, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई का मतलब होता है, डी से हो गया डू नॉट, आर से हो गया रिपीट, एंड वाई से हो गया योर सेल्फ। मतलब इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी कोड को ना आप बार बार मत लिखो। जैसे हमने से हेलो को अगर यूज़ करना, तो क्या हम से इसको प्रिंट करने के लिए बार बार हम लोग क्या ये फंक्शन को लिखेंगे, नहीं। सिंपल से क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया और इसको जहाँ मन है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही ये रूल कहता है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरामीटर। अब मान लो हर बार आपको हेलो बोलना है, कभी राहुल, कभी अमन, कभी प्रिया, ठीक है, तब क्या करेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रिंट करना है। तो क्या आप यहाँ पर बार बार फंक्शन बनाओगे ऐसा, जैसे सपोज मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, फिर से फंक्शन बनाया, इसका नाम रख दिया मैंने प्रिया, और यहाँ पर कर दिया प्रिया, इसका नाम रख दिया राहुल, इसका नाम रख दिया राहुल। तो अगर मुझे प्रिंट करना है प्रिया, प्रिंट करना है राहुल, तो क्या मैं ऐसे कॉल करूँगा, चलिए आपका काम हो गया, राहुल भी मिला, प्रिया भी मिला। लेकिन क्या यह सही तरीका है? अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, तो ये तो रूल फॉलो हुआ नहीं। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर्स के का यूज़ करके हम लोग कैसे इस कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं और यूजेबल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर उस फंक्शन का कुछ नेम होगा, तो जैसे ग्रीट लिख देते हैं, ठीक है, या नेम लिख देते हैं, फ्रेंड कर देते हैं, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद उस फंक्शन का ब्लॉक। अब इसके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे मैं करूँ ना फंक्शन को कॉल, तो क्या प्रिंट हो हेलो और नेम, माने अगर मैं प्रिया सेंड करूँ तो प्रिया दिखे, राहुल सेंड करूँ तो राहुल दिखे। ऐसा फंक्शन बनाना है, मतलब मुझे चाहिए कैसा, ऐसा, हेलो प्रिया, हेलो राहुल, हेलो सुमित। इस टाइप से हमें प्रिंट करना है। अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा अगर मैं पैरामीटर का यूज़ करता हूँ। तो अभी हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, अभी क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करने के बाद सेकेंड काम है फंक्शन कॉल करना। फंक्शन कॉल करेंगे, क्या नाम से फंक्शन है, फ्रेंड्स, ठीक है। फंक्शन कॉल किया, अभी देखना आपको क्या दिखेगा, सिर्फ हेलो दिख रहा है, यहाँ पर तो नेम शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? अब मैं यहाँ से नेम को सेंड करूँगा। अभी मैं सेंड करता हूँ यहाँ से राहुल, हमने यहाँ से सेंड किया, ठीक है। अब इसे हमें फंक्शन के अंदर यूज करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वेरिएबल में रिसीव करेंगे, ठीक है। नेम वेरिएबल में रिसीव करेंगे, देखिए क्या देखने को मिलेगा। अब ये नेम यहाँ है, तो नेम में क्या रिसीव हुआ, राहुल, और हमने क्या किया है इस फंक्शन के अंदर नेम वेरिएबल को यूज़ किया है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हेलो राहुल, देखिए देखने को मिल रहा है हेलो राहुल। अब मुझे यहाँ पर साथ में चाहिए प्रिया, तो क्या करेंगे, फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रिया,
तो अब देखिए हेलो राहुल के साथ साथ हेलो प्रिया भी देखने मिलेगा। अब मुझे चाहिए सुमित, अब फंक्शन को फिर से कॉल करो, अब बस पैरामीटर में सेंड कर दो क्या, सुमित। देखिए हो गया ना, कितना काम इजी हो गया आपका। एक ही फंक्शन रीयूजेबल बन गया। सेम फंक्शन है, सिर्फ डेटा बदल रहा है, और जब डेटा सेंड में बदल रहा है तो साथ साथ क्या हो रहा है, आउटपुट भी बदल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, रिटर्न। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ क्या है। नेम के जगह हम लोग कुछ भी पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं, ये आपके यूज पे डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे राहुल नेम है तो उसे रिसीव करना था, इसलिए हमने पैरामीटर का में जो वेरिएबल क्रिएट किया वो नेम के नेम से किया। आपको कुछ और करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग रखोगे, अपने जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग। हम लोग देखेंगे एक दो और एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, चलिए ग्रीट फंक्शन का नेम अगर ग्रीट होता तो हम लोग ग्रीट और उसके बाद जो भी पास करना है आर्ग्यूमेंट में वो लिखते हैं। उसके बाद से क्या होता है, हम लोग को डायनेमिक आउटपुट मिलता है, डिफरेंट वैल्यू एवरी टाइम। अलग अलग वैल्यू आप पास करते जाओ, अलग अलग आपको मिलते जाएगा। रीयूजेबल फंक्शन का सबसे बड़ा काम क्या, सेम फंक्शन न्यू डेटा, आपको अलग अलग काम करवा सकते हैं, अलग अलग डेटा मिलेगा, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ता है। और क्या होता है, ड्राई प्रिंसिपल हमारा फुलफिल हो जाता है। चलिए इसके बात करते हैं रिटर्न का, कि रिटर्न क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैंने किया डिलीट। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं ऐड। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस दिया, अब उसका ब्लॉक दिया, और फिर मुझे प्रिंट करना है दो वेरिएबल को आपस में ऐड करके हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज a प्लस बी, हमें ये चीज़ चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हमें ये कहीं से वैल्यू तो रिसीव करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू रिसीव करेंगे। लेकिन अगर यहाँ रिसीव हो रहा है तो कॉल करते टाइम हमें वहाँ से पैरामीटर सेंड करना होगा, तभी तो यहाँ पर वैल्यू रिसीव होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड, और यहाँ पे 5 किया, 5,4। अब क्या होगा कि 5 रिसीव होगा हमारा कहाँ, ए में, और 4 कहाँ होगा हमारा रिसीव, बी में। हमें क्या कंसोल में देखने को मिलेगा, 9, है ना। ठीक है, ठीक है, अब इसको कंसोल करते हैं, console.log रिजल्ट। चलिए अब देखते हैं रिजल्ट। चलिए अब देखते हैं रिटर्न क्या होता है। रिटर्न, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलिए मैंने सारा कोड डिलीट किया, फ्रेश हो गया। अब एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन ऐड। फंक्शन का जो नेम है वो है ऐड, पैरेंथेसिस, फंक्शन का ब्लॉक। अब यहाँ पे लिखता हूँ console.log। ठीक है, हमें क्या करना है, दो वेरिएबल को ऐड करके उसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं 5 + 4। ठीक है, और उसका फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग। हमें क्या देखने को मिलेगा, 9। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे डायनेमिक चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन के अंदर 5 + 4 होगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और उसका मुझे रिजल्ट चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पास करेंगे, पैरामीटर में पास करेंगे क्या, 5,4। ठीक है, उसके बाद हमें रिसीव भी तो करना होगा फंक्शन के अंदर, तो हम लोग रिसीव करते हैं a, b। ये वेरिएबल में स्टोर होगा। 5 अगर सेंड किए हैं तो कहाँ जाएगा, a में, और 4 हमने सेंड किया तो कहाँ जाएगा, b में। दोनों में स्टोर हो गया। अब a + b अगर मैं कर दूँ
तो मुझे देखने को मिल जाएगा a प्लस बी, ठीक है। देखिए 9 देखने को मिल गया। मुझे कुछ और रिजल्ट चाहिए, क्या करेंगे, कॉल किया हमने 10 प्लस 4, क्या देखने को मिलेगा 14। 9 ऊपर वाला का रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, और 14 हो गया नीचे वाला का रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले थे रिटर्न, कि रिटर्न का क्या यूज़ है। अगर मैं कहूँ कि मुझे वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, सपोज अब देखिए यहाँ मैं रिज़ल्ट नेम का एक कांस्टेंट बनाया, ठीक है, और इस यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ से पास करूँगा मैं वैल्यू 10,4। अब क्या हुआ, 10 पास हुआ तो ए में रिसीव होगा, 4 पास हुआ तो बी में रिसीव होगा। अब मुझे चाहिए रिजल्ट में दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्ट में आउटपुट चाहिए। तो कैसे करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, रिजल्ट देखिए आया 14। तो रिटर्न करने का मतलब, रिटर्न करने के बाद डेटा कहाँ पर जाता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ तो ये कैलकुलेशन होने के बाद, ये फंक्शन रन होने के बाद जो इसका आउटपुट है, अगर मैं रिटर्न करूँगा ना तो ये वहीं जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ है। और जब यहाँ से ये कॉल हुआ और ये दोनों को ऐड होकर वैल्यू फिर यहाँ पर आया और स्टोर हुआ किस में, रिजल्ट में। इसलिए मैं जब रिजल्ट एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे 14 देखने को मिल रहा है। अगर मैं सेम चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, इसका नाम चेंज करता हूँ रिजल्ट 2 और यहाँ पर मैं करता हूँ 5 प्लस 4, ठीक है। तो मैं कंसोल को दोबारा लिखता हूँ और यहाँ पर कर दिया रिजल्ट 2। अब क्या देखने को मिलेगा, 14 और 9, ठीक है। चलिए रिटर्न क्लियर हो गया। रिटर्न का सिर्फ सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है कि रिटर्न करने पर आउटपुट वहीं जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। तो रिटर्न वैल्यू हो गया, ऐड करने के लिए हम लोगों ने रिटर्न यूज़ किया, ठीक है। रिटर्न यूज़ करने के पे क्या हुआ कि दोनों वैल्यू ऐड होकर वहीं गया जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ था। हमने रिजल्ट का यूज़ किया वैल्यू को स्टोर करने के लिए। चलिए इसके बाद आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है, ये मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट जब आया ना, ES6 ECMAScript 6, तो इंट्रोड्यूस हुआ एरो फंक्शन। अब सेम फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन में लिखते हैं। आपने नॉर्मल फंक्शन देखा फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है, ऐसे लिखते थे। चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसी को अगर मुझे एरो फंक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स कैसा होगा, सिंपल फंक्शन का एक नेम देंगे, क्या, ऐड, ठीक है, या सिंपल रखते हैं। पहले मैंने क्या दिखाया था आपको कि, चलिए मैं पहले वाला फंक्शन एक बना के रखता हूँ, फंक्शन से हेलो console.log और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। पहला जो फंक्शन था कुछ ऐसा था, ठीक है। अब एरो फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन का नेम दिया हमने एक कांस्टेंट में, एक कांस्टेंट लिखा। अब इसमें हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, कैसे, पहले पैरेंथेसिस फिर एरो फंक्शन, एरो का साइन इसको बोलते हैं एरो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ब्लॉक देंगे, ठीक है। कितना इजी हो गया ना, कोई भी फंक्शन वगैरह कीवर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है लिखो आप, जैसे पहले वाले फंक्शन में लिखते थे console.log और क्या लिखा है इसमें, हेलो। और जैसे पहले वाले फंक्शन को कॉल करते थे सेम वैसे ही कॉल करो आप, सेम रिजल्ट देगा आपको। देखो हेलो, है ना, कितना इजी। आउटपुट सेम रहेगा, आउटपुट दोनों में सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग हो जाएगा, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। एक कांस्टेंट क्रिएट किया हमने, कॉन्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से हेलो, ये फंक्शन का नेम है, ये अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, फंक्शन का क्या काम है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का नेम लिखा जाता है। फंक्शन का नेम हो गया। उसके बाद क्या है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल का हमने साइन दिया है। उसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस, ये फंक्शन का पैरामीटर, जैसे यहाँ पर था ना ये पैरामीटर था, सेम वही है ये फंक्शन का पैरामीटर। अगर हमें कोई भी पैरामीटर रिसीव करना है तो इस यहाँ पर से रिसीव करेंगे और इस फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एरो, ठीक है।
इसी के वजह से इसका नाम पड़ा एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, एरो फंक्शन भी कहते हैं और फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो एरो फंक्शन और फैट एरो फंक्शन दोनों एक ही है। उसके बाद ये हो गया फंक्शन का ब्लॉक, इसके अंदर ही अपना फंक्शन का सारा कुछ लिखते हैं कि क्या अपना काम करना है, ये फंक्शन का, फंक्शन से मुझे क्या चाहिए, क्या आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब इसी को हम लोग ऐड वाले में कन्वर्ट करते हैं कि अगर सेम फंक्शन जो हम लोगों ने दिखा था एडिशन करने के लिए, अब उसको अगर हमें फैट एरो फंक्शन के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अभी क्या है ऐड, उसके बाद क्या है इक्वल टू, उसके बाद पैरेंथेसिस, एरो का साइन, उसके बाद एरो फंक्शन का ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं console डॉट लॉग और हम लिखते हैं a प्लस बी। ठीक है, फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कर लिए। अब फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसे कॉल भी करना पड़ेगा। चलिए फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ से पास करते हैं 7 + 8। ठीक है, अब यहाँ रिसीव भी करना पड़ेगा, तो 7 हमने रिसीव किया, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, कॉमा। ठीक है, a, b। अब 7 हमने पास किया तो ये 7 में रिसीव हुआ, a में रिसीव हुआ, और 8 हमने पास किया तो b में रिसीव हुआ। अब कंसोल करेंगे तो क्या आएगा, सेम रिजल्ट 15। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं। अब देखते हैं रिटर्न इन एरो फंक्शन, हमें रिटर्न करना है तो कैसे करेंगे, सेम। चलिए कॉन्स्ट किया हमने रिजल्ट, और फिर यहाँ से फंक्शन कॉल करते हैं। कैसे करते हैं, ऐड 5, 4 पास किया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे a + b, दोनों को ऐड करके हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने पे कहाँ जाता है वो वैल्यू, जहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ पे आया और फिर किस में स्टोर हो गया, रिजल्ट में स्टोर हो गया। तो अब अगर हम लोग कंसोल करेंगे रिजल्ट को तो क्या देखने को मिलेगा हमें, 9। देखिए दिख रहा है। तो रिटर्न सेम नॉर्मल फंक्शन में जैसे हम लोग यूज़ करते थे, फैट एरो फंक्शन में भी वैसे ही यूज करेंगे। अगर शॉर्ट में हमें यूज़ करना, सपोज कि हमें रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना, एक ही लाइन का कोड है, क्यों लिखें। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल याद रखना आप कि आप ये बॉडी का साइन मत दो। अगर हमने सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर a + b लिख दिया ना तो भी ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से देखिए सेम रिटर्न है। तो एक ही लाइन का स्टेटमेंट था ब्लॉक के अंदर, हमने पहले क्या लिखा था, ये ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन का स्टेटमेंट था, इसे ही रिटर्न करना था हमें। तो उतना लिखने से अच्छा है शॉर्ट में कि ऐसे लिखा जाए तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर एक स्टेटमेंट से ज़्यादा है ना तब आप ऐसा ब्लॉक के अंदर आप लिखो और फिर उसको रिटर्न करो। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग और एरो फंक्शन का एग्जांपल मैंने यहाँ समझाया, कॉन्स्ट ग्रीट फंक्शन का नेम है। ठीक है, पैरेंथेसिस एरो फंक्शन और फंक्शन का ब्लॉक, ऐसे सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन का। सेम जैसे नॉर्मल फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते थे, सेम वैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे। पैरामीटर जैसे रिसीव करते थे, सेम रिसीव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन हम लोग, ये ओल्ड सिंटेक्स है एक्चुअली, ये पहले यूज़ करते थे, अभी भी आप लिखोगे तो भी काम करेगा, लेकिन अब ज़्यादातर यूज़ करता है सब क्या यूज़ करते हैं, एरो फंक्शन। ये मॉडर्न सिंटेक्स है, ECMAScript 6 जब से आया ना तब से ये इंट्रोड्यूस हुआ, मॉडर्न सिंटेक्स। ठीक है, बोथ परफॉर्मेंस सेम वर्क है। ठीक है, और ज़्यादातर आप देखोगे कि अगर रिएक्ट वगैरह यूज़ किए होगे या कहीं पढ़े होगे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इस पर, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा रिएक्ट पे। अभी जावास्क्रिप्ट का सीरीज जब खत्म हो जाएगा फिर रिएक्ट का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली कॉमन यूज़ होता है एरो फंक्शन। ठीक है, चलिए अभी इंटरव्यू का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंसेस क्या है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। अगर ये चीज़ें आई तो कुछ तो इसमें डिसएडवांटेज या एडवांटेज होगा। तो पहले फंक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन। चलिए एक नॉर्मल से फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नेम रखते हैं हम लोग डेमो। ठीक है, और ये फंक्शन में प्रिंट करते हैं console.log और प्रिंट करते हैं
हेलो वर्ल्ड। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, क्या देखने को मिला हमें, हेलो वर्ल्ड। अब सपोज मैं फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही फंक्शन को मैं कॉल कर दूं, क्या ये वर्क करेगा? हाँ, वर्क किया। फंक्शन का डिक्लेरेशन करने से पहले मैंने फंक्शन को कॉल किया, हमें क्या देखने मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। चलिए अभी सेम काम हम लोग फैट एरो फंक्शन से करके देखते हैं। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं डेमो फंक्शन बनाता हूँ फैट एरो फंक्शन से। चलिए कॉन्स्ट डेमो इक्वल टू का साइन, पैरेंथेसिस, एरो का साइन और ब्लॉक। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, तो आप ब्लॉक लिख के और फिर तब उसके अंदर आप कोड लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, console डॉट लॉग हेलो इंडिया, ठीक है, फंक्शन लिखा हमने। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। चलिए डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, सही है। अब अगर मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले कॉल करूं तो क्या लगता है, वर्क करेगा? चलिए सेव करके देखते हैं। सेव किया, एरर आ गया। क्या बोल रहा है ये, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस डेमो बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये कह रहा है कि आप जो डेमो फंक्शन बनाए हो ना, इसको आप इनिशियलाइज करने से पहले कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप ये बोलना कि एरो फंक्शन जो होता है उसको सबसे पहला डिफरेंस क्या है, फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, प्लस फंक्शन का डिक्लेरेशन से पहले फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। मैंने फंक्शन इनिशियलाइज करने से पहले या डिक्लेयर करने से पहले फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन के बारे में कहना है, फर्स्ट ये है कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सेकेंड फंक्शन इनिशियलाइज करने से पहले फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें एरो फंक्शन की, तो एरो फंक्शन में एक फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है। ये वेरिएबल है ना, इस फंक्शन को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, तो वेरिएबल में एक फंक्शन को स्टोर किया जाता है। एंड सेकेंड है कि फंक्शन को हम लोग इनिशियलाइजेशन से पहले कॉल नहीं कर सकते हैं, उसको हमेशा कॉल करना होगा जब वो डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन करने के बाद या इनिशियलाइज करने के बाद ही उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है। चलिए अब क्या है कॉमन मिस्टेक्स। क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि आप पैरेंथेसिस देना भूल जाओगे तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन नॉट कॉल, आप कॉल नहीं कर सकते। जब कॉल कर रहे हो तो उस समय पैरेंथेसिस का साइन देना जरूरी है, तभी फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। मिसिंग रिटर्न, अगर आप रिटर्न कुछ नहीं करोगे ना तो अनडिफाइंड वैल्यू आपको मिलेगा। रॉन्ग पैरामीटर, अगर आपने पैरामीटर गलत पास किया तो आपको आउटपुट भी रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। जो भेजोगे वही तो आउटपुट आपको रिटर्न मिलेगा। एरो सिंटेक्स, एरो के लिए ये एरो देना इंपॉर्टेंट है, तभी वो सही से काम करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है क्विक रूल, क्रिएट अ फंक्शन वंस एंड कॉल इट वेन एवर नीडेड। क्रिएट अ फंक्शन वंस का मतलब है कि एक बार फंक्शन को क्रिएट करिए और उसे जब आपको यूज़ करना है आप फंक्शन को कॉल कर लो। यूज़ पैरामीटर टू पास डेटा, हम लोग क्या करते हैं पैरामीटर में डेटा पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करते टाइम हमें सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ रिटर्न टू सेंड डेटा बैक, हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हमें डेटा रिटर्न बैक में चाहिए तो उसके लिए रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। रिटर्न करने के बाद डेटा वहीं जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ हो, इसे याद रखिएगा। यूज़ एरो फंक्शन फॉर मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। एरो फंक्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर रिएक्ट जेएस में, नेक्स्ट जेएस में या नोड वगैरह में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चलिए बहुत चीज़ हम लोग पढ़े, अब क्विक रिवीजन करते हैं। फंक्शन क्या है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। फंक्शन कॉल, एग्जीक्यूट द फंक्शन, जब भी फंक्शन कॉल करेंगे ना फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। पैरामीटर्स,
पैरामीटर्स क्या होता है, वैल्यू को रिसीव करने के लिए काम आता है। आर्ग्यूमेंट्स, वैल्यू पास ड्यूरिंग कॉल, जब हम लोग वैल्यू को जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो उस वक्त जो हम लोग डेटा पास करते हैं उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। रिटर्न, सेंड वैल्यू बैक, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू क्या होता है, जो भी आउटपुट है ना वो वहाँ चला जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ रिटर्न के थ्रू। तो हमें अगर कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करना है तो हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। console.log आउटपुट प्रिंट करने के लिए है। एरो फंक्शन मॉडर्न फंक्शन सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, इसको एरो फंक्शन कहते हैं। एंड रिएक्ट मोस्टली यूजेस एरो फंक्शन। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 9 में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो, इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, इतना अच्छा तरीके से सिखा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कोई भी डाउट है तो, और सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।